डॉबी, मैं नहीं हूँ। डॉबी कुछ कर रहा है धीरे धीरे। अरे हट, अरे हुश, अरे हट, अरे मेरी धोती, अरे मेरी धोती, अरे हट, डॉबी, अरे अरे कुत्ता मेरी लाइफ बर्बाद कर रहा है, पकड़ लो इसको। नहीं भाई साहब, इसे मैंने ही कहा था। अरे छोड़, अरे क्या कर रहा है? क्या हुआ मालिक? क्या मालिक के बच्चे, एक कुत्ता भी संभाला नहीं जाता। ले जाओ इसे और वहीं छोड़ो जहाँ से लेके आया था। ले जाना, चोले भी नहीं देता धीरे धीरे। डॉबी कितनी बार कहा यहाँ नहीं आना। चल 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 चल। तेरी वजह से इतनी गाली सुननी पड़ी, अभी हम मर। हे भगवान, डॉबी ही तो हमारा सहारा था। अब हमारी मदद कौन करेगा? क्या बात है, आज मेरे ध्योते का मुंडन है। ना कोई सजावट, ना कोई चहल पहल। ममता, माँ। आओ समधन जी, आओ। तीर्थ यात्रा की लाइव बनाकर आ गए हैं। धीरे धीरे। हाँ, ममता कहाँ है? उसे जल्दी बुलाइए। अपने देवते और ममता को देखने के लिए आंखें तरस रही हैं। हाँ, माँ की आंखें तरस रही हैं बेटी को देखने के लिए। और बेटी को देखो, वाह 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 वाह, 5 लाख नकद और 50 लाख के जेवर लेकर भाग गई पुष्टू। भाग गई है? 5 लाख नकद और 50 लाख के जेवर लेके? तवायफ की बेटी अपनी औकात तो दिखाएगी ना धीरे धीरे। शरीफ जादो, औकात मेरी बेटी ने नहीं, तुमने अपनी दिखाई है। 5-50 लाख रुपए की बात करते हो? अरे 5 करोड़ तो मैं अपने धोते के मुंडन में नौछावर करने के लिए लाई हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो और ये देखो, ये देखो, ये देखो। इस दौलत को भिखारियों में बंटवा देना। उनमें से 2-4 तुम्हारी टक्कर के रईस बन जाएंगे। नवाज जी, नवाज जी, नवाज जी। माँ जी, बड़े राम बनकर मेरी बेटी को अपने साथ लेकर आए थे ना? अरे राम ने तो दुनिया के इल्जामों के डर से अपनी सीता को अपने घर से बाहर निकाला था, लेकिन तुमने तो अपनी सीता को घर से बाहर निकालने के लिए खुद उस पर इल्जाम लगा दिए। माँ जी, मैं आपका दर्द समझता हूं माँ जी, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैंने ममता को अपने से दूर नहीं किया, बल्कि वो खुद न जाने क्यों मुझसे दूर चली गई। माँ जी, अगर शरीफों की बेटियों के लिए पति का घर पूजा का मंदिर है, तो तवाइफों की बेटियों के लिए तो पति का घर न जाने कितने मंदिरों की पूजाओं का फल है। अरे उसकी बात तो उनके कोई सपने ही नहीं होते। और आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरी बेटी ये सब कुछ छोड़कर चली गई? नामुमकिन। मेरा दिल कह रहा है कि उसके साथ किसी ने ज्यादती की है। अगर मेरा ये शक सही है तो याद रखना, ये तो सिर्फ कहानियों में पढ़ा होगा कि तवाइफें खानदान उजाड़ देती हैं, लेकिन ये तवाइफ जो तुम्हारे सामने खड़ी है, हीराबाई, ये इस कहानी को सच करके दिखा देगी। इस खानदान का नक्शा बदल देगी। गोले ने हमें मार डाला है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। ममता, माँ, हमें देख सकती हो?
1 करोड़ का चंदा? कोई उद्योगपति है? नहीं सर। प्रवासी भारतीय? नहीं सर। स्मगलर? नहीं सर। बिजनेसमैन? नहीं। एक माँ क्या चाहती हैं? बेटी की सलामती। ससुराल में कोई नाइंसाफी हो रही है? हो रही नहीं, हो चुकी है। ऑपरेटर, गेट मी पुलिस कमिश्नर। गुल्लू गोली, अब तक तो तुमने जैसा कहा मैं मामला संभालता रहा, लेकिन अब बात सीआईडी तक पहुंच गई है, इसलिए तुम अपने आदमियों से कह दो कि वो होशियार रहे। अंदर चलो, चलो अंदर। अरे साजन देख, अगर कोई आएगा तो हमें बताना। जा, मार मार उधर। अरे जल्दी चलो, धीरे धीरे। इंस्पेक्टर धर्म सिंह बता रहा था सीआईडी की इंक्वायरी बैठने वाली है। यानी कि हमारी लाइफ बर्बाद होने वाली है? अबे धर्मत, सब ठीक हो जाएगा। मैंने इंस्पेक्टर धर्म सिंह को समझा दिया है, वो सब संभाल लेगा। सुनो, उस छोकरी की शादी राम से करवाओ ताकि कुछ माल तो हाथ लगे। अब शादी हो भी जाए तो सिर्फ उससे क्या होगा? क्या होगा उससे? मेरा वो कमीना चाचा राम साहब का बाप बड़ा सियाना निकला। अपने बेटे की जिंदगी की हिफाजत के लिए अपने कत्ल से पहले वो सारी जायदाद राम की होने वाली बीवी और उसके बच्चे दोनों के नाम पर कर गया। और मैं इस घर में सिर्फ एक नौकर बनकर रह गया। ट्रस्टी, खन्ना इंडस्ट्रीज का ट्रस्टी। कहने को भाई साहब, बड़े भाई, बड़े मालिक, और औकात एक कुत्ते की तरह मुझे ये घर छोड़कर जाना पड़ा। 500 रुपए महीने पर एक बार में गवैये की नौकरी करनी पड़ी। तुझे मैंने कहा था ना, मां के साथ उसके बेटे दोनों को खत्म करके आना। बेटे को छोड़कर तूने आधी जायदाद मेरे हाथ से छीन ली है। अरे मुझे आधी नहीं, पूरी जायदाद चाहिए। खन्ना इंडस्ट्रीज का मालिक मुरली मनोहर खन्ना, 15,000 रुपए महीने का नौकर नहीं, एक करोड़पति। चल, तुझे 1 मिनट में करोड़पति बना देता हूँ। घर में कोई नहीं है, बच्चे का गणित पास ही कर देता हूँ। बच्चे का गणित पास ही कर देता हूँ। बेवकूफ उस वक्त करता तो मैं कह देता कि माँ अपने बेटे को साथ लेकर भाग गई, हमारी लाइफ बर्बाद कर दी। लेकिन अब क्या कहूंगा? मुरली बेटे, गुल्लू गोली का गणित तेरे जैसे की समझ में आएगा नहीं। मैं बच्चे को धूप में ले जाकर रख दूंगा, तू ठंडा पानी डाल देना, राम समझेगा बच्चे का गणित फ्लू से पास हो गया। टॉबी, अगर तुम ना होते तो मेरा बबलू। टॉबी, आज तक मैं यही समझ रही थी कि भैया भाभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब पता चला कि वो लोग कितने खुदगर्ज हैं। मेरे बबलू को भी नहीं छोड़ा, मेरे बबलू को मार डाला चाहते हैं। जूली, साजन, मालिक,
अरे क्या हुआ? साहब काफी पागल हो गया है। वो मुरली साहब, माया मेम साहब और मोना मेम साहब के पीछे भागा है काटने को। इस घर का हमारा ये हाल बनाया मालिक। क्या हो गया तुझे? क्यों सबको परेशान कर रहा है? हाँ? लगता है इसकी हालत भी मेरी तरह हो गई है। भैया, भाभी, ये सब क्या है? मैं पागल हो गया हूँ। मेरा मतलब है डॉबी पागल हो गया है, और पागल जानों का घर में रहना बहुत खतरनाक होता है। नहीं नहीं, डॉबी पागल नहीं हो सकता। अरे समझने की कोशिश करो, घर में एक छोटा सा बच्चा है, अगर पागल कुत्ता घर में रहेगा तो बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मैं कहता हूँ उस पागल कुत्ते को पकड़ लो। डॉबी, उस जालिम ने मुझे यही दफनाया था। तो जल्दी जाके बबलू के पापा को लेके आ, ताकि उन्हें असलियत मालूम पड़ जाए। जाओ, जल्दी जाओ। उसने मेरी लाइफ बर्बाद की है, मैं उसकी लाइफ बर्बाद कर दूंगा। जल्दी। हेलो जी, मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। कमिश्नर, मिसेस ममता खन्ना के केस का क्या हुआ? मंत्री जी, हमने छानबीन शुरू कर दी है और अपना एक काबिल ऑफिसर इस केस पर लगा दिया है। ओके, इन्फॉर्म मी ईच एंड एवरी डिटेल। ओके सर। हीराबाई, आपकी बेटी के केस के बारे में बहुत जल्द ही सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। अरे मालूम कैसे पड़ेगा? गुल्लू गोली का गणित जब उसका बाप नहीं समझ पाया तो पुलिस कैसे समझेगी? मैंने सब सेट कर दिया है। सेठानी, तुम्हारा गणित अब ये है, किसी तरह से मोना को राम के साथ भेज देना। ठीक है। और छोकरी, ये नशे की दवाई राम को दूध में या विस्की में पिला देना और उसके साथ रह जाना। फिर वो तुम्हारा आदर्शवादी राम इस छोकरी के साथ शादी करेगा ही करेगा। बाद में हम लोग बच्चे का गणित भी पास कर देंगे।